बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो एक माहौल बनाया जाता है आपको टुकड़े टुकड़े में तोड़ने के लिए। यानी आपका जो संगठन है, आप 30% वोटों में हो, आपको टुकड़े में तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े में आपको तोड़ करके कोई सपा का कुछ गुलाम बनाना चाहता है, कोई कांग्रेस का, कोई भारतीय जनता पार्टी का। यानी आपकी जो राजनीति है देश के अंदर, बहुजन समाज की इकलौती पार्टी, बहुजनों की अपनी, जिसकी लीडर है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, उस बहुजन राजनीति को खत्म करने का देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती यानी बहुजन समाज के खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जहां जिस तरीके से पूरे देश के अंदर दो धड़े इस समय चुनाव में देखने को मिला। एक तरफ इंडिया गठबंधन था जिसमें तमाम 30 दल थे, वहीं एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का 30 दल था। यानी 30 बनाम 30 की लड़ाई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया, जिस तरीके से गठबंधन में बहन मायावती के शामिल होने पर कड़ा ऐतराज जताया, कड़ा विरोध जताया समाजवादी पार्टी ने, या फिर बिहार की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव ने की, यानी कि आरजेडी ने। तो जिस तरीके से बहन मायावती का खुल करके अपमान किया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक दलित समाज की बेटी, इस दलित समाज की बेटी के साथ साथ इस देश की सबसे सशक्त महिला और आयरन लेडी, यानी कि बहुजन समाज के लिए, हक और हुकूमत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र बना करके जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, बसपा के खिलाफ चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी। ये सोचिएगा, इतना बड़ा षड्यंत्र चलाया गया विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और खुद बीजेपी के द्वारा भी, कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी। इतना प्रचारित कर दो देश के अंदर कि दलित समाज जो है उसका विश्वास ही उठ जाए बहुजन समाज के ऊपर से, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर से। दलित समाज का जो है विश्वास ही उठ जाए बहन मायावती के ऊपर से, दलित समाज का विश्वास ही उठ जाए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर से। क्योंकि इनको दिखता है देश के अंदर जो 30% की आबादी है बहुजन समाज की, उसका एक बड़ा धड़ा जो है आज भी बहन मायावती यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को अपना लीडर मानता है, अपना नेता मानता है। उसी 30% वोट के ऊपर लोगों की आंखें गड़ी हुई है। यानी जो गिद्ध की निगाहें हैं विपक्ष की, उसमें कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी के समाजवादी गुंडे हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर शरीक देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर बिहार की बात करें तो जेडीयू और आरजेडी हो, सबकी निगाहें इस समय देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, दलित वोटर है, उसको हड़पने की तैयारी है। इसी कोर वोटर के ऊपर कब्जा जमाने के लिए पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी। यानी बीएसपी के ऊपर से भरोसा टूटेगा तो दलित समाज बिखरेगा, और उसी का नतीजा हुआ 2024 लोकसभा चुनाव में कि भरोसा टूटा। इस झूठ को इतना ज्यादा बोला गया, इस झूठ को इतनी बार बोला गया कि जो दलित समाज है वो इतना भोला भाला है, उसने इस बात को हकीकत में समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है बीएसपी। और इस झूठ को फैलाने वाले में सबसे आगे कोई था तो ये लाल टोपी वाले थे। यानी उत्तर प्रदेश में जिनके रगों में दलितों के प्रति नफरत और जिनके रगों में सिर्फ और सिर्फ दलितों के प्रति अत्याचार चलता है, यानी लाल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनकी पूरी गैंग ने, इनकी पूरी टीम ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना दुष्प्रचार किया, साथ ही कांग्रेस ने मिलकर के, कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस बात को हजारों बार बोल करके लोगों के मनों में इतना घर कर दिया कि वही दलित समाज का वोट जो है छिटक गया बसपा से, और 37 सीटें जीतने में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कामयाब हुआ। अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को 7। यानी दलित समाज के वोट के ऊपर सोचिएगा किस तरीके की इनकी निगाहें हैं। कि दलित समाज को समझना होगा। चलिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से, आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि षड्यंत्र है। मेरे कहने से आप मत मानिए, मेरी बातों को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी, ये कितना बड़ा देश के अंदर षड्यंत्र है बीएसपी को तोड़ने का। एक छोटा सा सवाल है, बिहार बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश का, वहां पर नीतीश कुमार वर्तमान की सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में गठबंधन से वहां के मुख्यमंत्री है। अभी कुछ दिनों पहले वो आरजेडी के गठबंधन में मुख्यमंत्री थे बिहार के। कुमार ही वो चेहरे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, सारे दलों को इकट्ठा करके पहली बैठक बुलाई थी। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं थे। लगातार 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मिलकर के उन्होंने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, और उसी बिहार में फिर आरजेडी के साथ भी सरकार बना ली। लेकिन नीतीश कुमार के माथे पर एक कलंक और ये धब्बा नहीं मारा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है।
उनका इंडिया गठबंधन में स्वागत है बाहें फैला करके, लेकिन उसी इंडिया गठबंधन कर बहन मायावती को बाहर कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कहने वाला कौन होता है? ये लाल टोपी वाले होते हैं, उत्तर प्रदेश के और बिहार के आरजेडी होती है। सोचिए इनकी राजनीति का, ये खुद जिससे चाहे उससे गठबंधन कर सकते हैं। 2017 विधानसभा उत्तर प्रदेश आपको याद होगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर के दो युवाओं की जोड़ी चली थी चुनाव जीतने, और बुरी तरीके से चुनाव हार गए 2017 का। जब ये बुरी तरीके से चुनाव हारते तो इनका गठबंधन टूट जाता है। फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया तो समाजवादियों ने धोखा दिया, ये आपस में लड़ते हैं, तू मैं करते हैं। लेकिन इनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा कि खुलेआम समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने खुलेआम वोटिंग किया भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों और प्रत्याशियों के लिए। खुलकर के समर्थन करती है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, और ये आरोप लगाते हैं कि बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भरी संसद के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने खुलकर के कहा कि मैं दोबारा चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब खुलकर के समाजवादी पार्टी का संरक्षक और उसका संस्थापक कहता है भरी संसद के अंदर कि मैं चाहता हूं कि भाजपा का ही दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। लेकिन जिस बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक वोट से समर्थन खींच करके भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार गिरा दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाती है। समझे? कुछ दलित समाज को ये समझना होगा। ये तुम्हें मूर्ख बना करके तुम्हें तोड़ना चाहते, तुम्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को तोड़ करके तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, जो तुम्हारी लड़ाई के लिए कम से कम एक राजनीतिक दल खड़ा है। तुम्हारे प्रतिनिधित्व को जीरो करना चाहते हैं। तुम्हारी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है उसे तोड़ देना चाहते हैं सारे मिलकर के। भरी संसद में सपा आशीर्वाद दे कि भाजपा की सरकार बने तो वो बी टीम नहीं होती है, लेकिन एक वोट से भाजपा की सरकार गिराने वाली बहुजन समाज पार्टी एनबीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती है। लेकिन ये लाल टोपी वाले लठै खुली संसद के अंदर मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में इनके विधायक खुलेआम बीजेपी का समर्थन करे तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। बी टीम कौन है? क्योंकि दलित समाज की वो बेटी है, दलित समाज के हक और हुकूमत की बात करती है, तो मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो समझना होगा पूरे देश के अंदर एक कुचक्र चल रहा है, वो नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर तमाम राजनीतिक दल, इनका एक ही मकसद है कि भारतीय किसी भी हाल में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व मिटा दिया जाए। लेकिन होश में रहिए, बहुजन समाज पार्टी अब वो बरगद बन चुकी है जिसका अस्तित्व मिटाने में आपकी पीढ़ियां बीत जाएंगी। न बसपा का अस्तित्व कभी खतरे में था, ना है और ना भविष्य में रहेगा। बसपा लोगों के दिलों में राज करती है, उसे तोड़ना अब मुश्किल हो गया है, आपके लिए नामुमकिन हो गया है। लेकिन दलित समाज को इस लड़ाई को समझना होगा। एक समय था कि ममता बनर्जी भी सरकार में थी इनके शामिल, आज अलग है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं बन सकती है। आज देखिए, आज एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में, जो उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में लगातार कई सालों से सत्ता में रहे महाराष्ट्र के, आज वो अलग होकर इंडिया गठबंधन के सबसे पोस्टर बॉय बन करके घूम रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, लेकिन वो बी टीम नहीं है। बी टीम केवल कौन होगा देश के अंदर? क्योंकि दलित समाज की है और दलित समाज की बेटी है, तो बहन मायावती ही बी टीम होगी। उद्धव ठाकरे भाजपा की गोद में बैठकर गोद से उतर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश रहेंगे। लेकिन देश के अंदर कौन है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम? तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती। क्यों? क्योंकि एक दलित समाज की बेटी है, दलित समाज की इकलौती पार्टी है देश के अंदर। इसको तोड़ दो। दलितों का अधिकार कैसे हो गया राजनीति करने का? दलित तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम ही हो सकता है, पैदा ही गुलाम हुआ। ये हजार वर्षों की मानसिकता है जो बदल नहीं रही है, उससे बदलना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, एक बड़ा षड्यंत्र है। एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए, आपकी आवाज उठाने वाली बीएसपी बहन मायावती को खत्म करने के लिए, उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए, पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वरना सोचना, जो भाजपा के ऊपर बसपा के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो उन पर विरोध करते हैं, उनका जरा एक बार इतिहास खंगाल कर देखना। उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिले, कांग्रेस ने लगातार समर्थन किया इन सबका, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भरी संसद में समर्थन किया, नीतीश कुमार लगातार समर्थन में रहते हैं भाजपा के, लेकिन कोई भी भाजपा का बी टीम नहीं होता। बी टीम सिर्फ मायावती होती है। इस रणनीति को जितना जल्द हो समझ जाइए, आपके लिए भला होगा।
वरना आपकी जो राजनीतिक विरासत है वो खत्म करने पर सब जन समाज को उसको खत्म करने के लिए पूरा का पूरा देश की राजनीतिक पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई हैं। संभलिए और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आखिर बसपा ही क्यों है, कांग्रेस क्यों नहीं, सपा क्यों नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों नहीं, आरजेडी क्यों नहीं, जेडीयू क्यों नहीं, टीएमसी क्यों नहीं, क्यों आखिर बसपा ही को कहा जाता है कि बी टीम। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुले। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के इन विरोधियों के चेहरे के नकाब को उतारते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।